देखिए, मॉडल पेपर 2023 का गणित है। आप इसमें 6 नंबर वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो ये अगले हमने जो वीडियो में कराया था, ये दोनों पांचवा करा दिया था। मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो ये पांचवा करा दिया था, तो ये चौथा नंबर का आज मैं कराऊंगा इसमें। ये देखिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है दो, अथवा में भी दोनों कराएंगे। यहाँ चौथा में ऑप्शन ये और ये यहाँ पर दिया। तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना मीटर है। और दूसरा ऑप्शन है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, तो भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 है। तो यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन जो ऊपर है उसी को कराएंगे। एक मंदिर की ऊंचाई देखिए, इसका फिगर मैं बनाने जा रहा हूँ। यह आपका फिगर देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक में क्या है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यह आपका मंदिर है, यहाँ मान लीजिए आपका मंदिर है ये आपका, और ये आपका 15 मीटर है। ये मंदिर आपका 15 मीटर है। तो ये मंदिर मान लीजिए ये है और ये बी है, और इसको माना मैंने सी, इसको माना डी, इसको माना ई। ठीक, अब एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का निचला सिरा है और ये शीर्ष है, तो शीर्ष से मंदिर के शीर्ष सड़क के दूसरी ओर ये आपका सड़क है। मान लीजिए ये आपका यहाँ से BC सड़क है, तो ये इसके क्या है, समान है। तो ये भी आपका ये ही सड़क यहाँ भी बन जाएगा। ठीक, जो यहाँ मान होगा वही यहाँ, तो ये भी है कि सड़क है, तो ये सड़क हो गया। तो इस सड़क के दूसरी ओर बने भवन, ये भवन है आपका EC, ये आपका क्या है, भवन है। तो शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 30 अंश है, ये आपका 30 अंश है। फिर तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, ये भवन के पाद का अवनमन कोण ये आपका ये 45 है। जब ये 45 होगा तो ये भी आपका क्या होगा, 45। अवनमन कोण क्या होता है, ये दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, तो इसलिए ये 45, तो ये भी 45। ठीक, अब देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई अपना मीटर है। 5 विकेट में 3 प्लस √3 मीटर। तो देखिए, तो ये 15 मीटर है, तो ये आपका ये भी क्या है, DC के बराबर होगा, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। इसको माना x मीटर, क्या माना x, तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा। और ये 15 है, और ये आपका मान लिया h मीटर, क्या माना h। ठीक, अब हमको बताना, सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई, यानी ये पूरी ऊंचाई निकालना है। यानी E, देखिए E मैं पहले लिख देता हूँ, EC। ठीक, ये क्या है, भवन की ऊंचाई EC निकालना है। C बराबर निकालना है, लिख देता हूं भवन की ऊंचाई। ये आपका भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी क्या दिया है यहाँ, EC बराबर हमको निकालना है 5 3 प्लस √3 मीटर। यही हमको सिद्ध करना है, यही बताना है। ठीक, भवन की ऊंचाई यही सिद्ध करना है। ठीक, तो अब हम कर रहे हैं क्या, tan, देखिए त्रिभुज EDA में समकोण त्रिभुज, लिख दीजिए समकोण त्रिभुज EDA में, तो लिखो EDA में। ठीक, क्या है tan, देखिए tan 30 अंश बराबर क्या है ED, यानी क्या है h है, और ये क्या है x में आना है, तो x लिख दीजिए। 1/√3 होता है। ठीक, और ये होता है h/x, गुणा कर लीजिए तो x का मान इधर आएगा 1 से, और ये इससे गुणा होगा तो √3h। ठीक, मान लीजिए समीकरण 1 है। फिर समीकरण त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें आइए, ये BC, ये BC में, इस ABC में दी। tan क्या दिया है, tan 45 अंश बराबर क्या है, ये लंब है और ये आधार है, तो 15/x। ठीक, ये है ना, इसका मान क्या होता है 1, तो 15/x। x बराबर क्या मिलेगा, इससे गुणा करोगे तो x बराबर 15। अब x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, x ये समीकरण 2 है,
ये आपका समीकरण 2 है और ये समीकरण आपका 1 है। तो लिख देता हूं x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर रख दीजिए। तो x का मान 15 है, तो यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, 15 बराबर अंडर रूट 3h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा इधर, ये गुणे में है तो इधर क्या बटे में हो जाएगा, 15 बटा अंडर रूट 3 बराबर। अब ये देखिए, इसको हम यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये इतना बराबर इतना है तो इधर देखिए, तो ये हो जाएगा h बराबर, जब ये इस पार आएगा तो 15 के नीचे होगा 15 बटा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 बटा अंडर रूट 3, और इसको हम क्या करें, सही रूप में रखना है तो अंडर रूट से 3 नीचे और ऊपर से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 ऊपर और ये नीचे आएगा 3, और क्या हो जाएगा 3 करने 3 3 पचे 15, तो h का मान आया 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, तो ये आपका आ गया 5 अंडर रूट 3, तो h का मान आया 5 अंडर रूट 3, तो ये आपका मान आया h बराबर 5 अंडर रूट 3। अब भवन की ऊंचाई क्या है, CE, तो C यानी EC बराबर क्या होता है, DC या CD प्लस DE, तो इसी में मान रख दीजिए EC बराबर, तो ये आपका आया क्या, DC, यानी CD का मान कितना था, CD 15 था और ये कितना आया 5 अंडर रूट 3। अब इसमें कामन दिख रहा है तो कामन ले लीजिए 5, तो 5 कामन लोगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 मीटर। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका उत्तर है। देखिए यही लाना था, यहाँ पर देखिए भवन की ऊंचाई आपका यही है, यही भवन का ऊंचाई है, देखिए ठीक, ये आपका 6 नंबर का आता है, ठीक, और बहुत आसानी के ढंग से मैंने इसको आसान तरीका से इसको सॉल्व कर दिया हूँ। अगला दूसरा ऑप्शन जो दिया है आद लगाकर, उसको भी मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितना मीटर है। मैंने इसको लगा दिया, अब इसको लगाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 में इन दोनों में से कोई ना कोई एक ना एक मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है, ठीक। तो इसको भी मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए इसका फिगर, ये इसका फिगर है, देखिए क्या कह रहा है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। ये आपका भवन है, ये भवन है, यहाँ से यहाँ तक ये भवन है। भवन से यानी शीर्ष से एक स्तंभ के, ये स्तंभ है, यानी इसको चाहे मीनार कहिए या स्तंभ के लिए भवन से बड़ा होता है, तो इसको बड़ा बना लीजिए, ठीक। अब क्या है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, यानी इसके यहाँ से और इसका जो स्तंभ है यानी मीनार है, उसके इसका जो है शीर्ष से टू शीर्ष, इसका शीर्ष और उसका शीर्ष से जो कोण बनाता है वो 60 अंश है, ठीक है, उन्नयन कोण है। भवन के शीर्ष से इसके शीर्ष से और स्तंभ के पाद, ये पाद इसका, ये चोटी है और ये पाद है, तो पाद का जो है वो क्या है कोण 45 अंश। जो भी 45 होगा तो ये जो अवनमन कोण यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए अवनमन कोण जब ये तो उसका ये साइड भी 45 होगा, क्योंकि आपस में क्या होता है एकांतर कोण बन जाते हैं, और एकांतर क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ जो होता है, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, ये पूरा स्तंभ ये भी यानी DB बराबर क्या है 40 मीटर, ये पूरी ऊंचाई क्या है 40 मीटर है, ठीक। तो क्या है, तो सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई 20 अंडर रूट 3 माइनस अदना मीटर, ठीक। देखिए इसको हमने माना इसको x मीटर, ठीक, और इस जब ये x माना तो ये भी x हो जाएगा, ठीक, और ये टोटल 40 है, तो क्या करना पड़ेगा, और इसको माना h मीटर, ठीक, और ये टोटल 40 है, जब ये h है तो इसमें से ये घट कर क्या होगा 40 माइनस h मीटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है, ये इतना दूरी h माना, तो जब h माना तो ये भी h हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं, और x मैंने माना तो ये भी x होगा। और जब ये पूरा दूरी 40 मीटर, मान लिया 40 मीटर, ये पूरा दूरी 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, और कोई ये दूरी को हमने x मान लिया, तो ये दूरी अगर निकालना है तो ये दूरी आपका 40, पूरा दूरी 40 है, ये टोटल क्या है
आपका 40 है, 40 और ये x है, और इस दूरी को निकालना है तो इसी बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो x 40 माइनस x, ये दूरी इतना है। ठीक, तो वही हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ आपका BCH है और CD क्या हो जाएगा, 40 में से h को घटाकर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज से, यहाँ त्रिभुज देखिए हमको सिद्ध करना है, क्या हमको सिद्ध करना है, पेपर पे सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई, यानी इस ये ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इस यानी ए, ये हमको ये लाना है, ई ये बराबर क्या लाना है, 20 √3 - 1, यही ये भवन की ऊंचाई ई ये, इसको h का मान निकालना है। ठीक, इसका यानी चाहे इसका निकल आएगा तो इसका भी निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब देखिए त्रिभुज, इसमें देखूं या इसमें, तो त्रिभुज पहले समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज DCE में, ठीक, इसमें देखना DCE में क्या है, tan ले लीजिए, tan 60 अंश बराबर क्या है, लंब बटा आधार, तो इतना 40 - h/x, इसका क्या मान होता है, √3, तो ये हो जाएगा 40 - h/x, गुणा कर दीजिए तो √3 x बराबर 40 - h। ठीक, चलिए इसको समीकरण 1 मानता हूं। ठीक, समीकरण 1। अब क्या करना है, त्रिभुज देखिए E ये B में या EB में। ठीक, तो देखिए अब त्रिभुज BAD में, तो समकोण त्रिभुज B ये E में, BAE में। ठीक, क्या होगा, 45, तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाए, h/x, ये लंब है और ये आधार है, तो क्या हो जाएगा h/x, इसका मान क्या होता है 1, तो h/x, तो x बराबर क्या होगा h के। ये समीकरण माना 2, समीकरण ये 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, तो x बराबर यहाँ h है, तो h अगर x जहां यहाँ लिखा वहां हम h रख दें तो h का मान निकल आएगा। ठीक, क्योंकि x का हमें काम नहीं है, तो पहले हम h का मान निकाल लेता हूं, तो h का मान निकल आएगा। तो यहाँ x बराबर समीकरण देखो, समीकरण 1 से समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो रखोगे तो x बराबर जहां वहां h रख दीजिए, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है, √3x बराबर 40 - h, यहाँ √3h, x का मान h बराबर, x बराबर क्या है h रखेंगे, बराबर 40 - h। अब देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, अब देखिए तो यहाँ पक्षांतर कर रहे हैं, तो √3 और इधर आएगा h, तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 40, तो 3h और 1 4h, 3h या और कॉमन ले लीजिए, ये आपका इतना। तो यहाँ आपका देखिए h कॉमन दिख रहा, तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, जगह नहीं है। देखिए तो h बराबर जब कॉमन लोगे इसमें, ये वाला h कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, √3 + 1 बराबर क्या है 40, और h रो लीजिए और 40 ये उस पार जाएगा तो क्या होगा 40 बटा √3 + 1। अब क्या है, हमको इतना लाना है और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका क्या है परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण क्या क्या जाता है, यहाँ जो √+1 है तो इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, तो इसका प्लस है तो यहाँ माइनस से हम गुणा करेंगे, माइनस √3 - 1 √3 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 40 √3 माइनस, ये आपका आएगा 40 √3 इतना, और ये देखिए आप
ये इसका जब पूरा करोगे तो एक प्लस एक माइनस क्या होता है, इसका इसका क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता, तो 3 - 1। अब देखिए h बराबर क्या आया, 40 √3 - 1 बटा, यहाँ क्या आया, 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 2 करने 2 और यहाँ 20, तो क्या आएगा 20, फिर ब्रैकेट में क्या होगा √3 - 1। यही आपको प्रूव करना था, ये देखिए आपको यही करना था आपको, और यहाँ मैंने प्रूव कर दिया। ठीक, तो यही आपका भवन की ऊंचाई है। क्या है ये आपका, ये आपका जो है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ये देखिए भवन की ऊंचाई, यानी भवन जो है, भवन की ऊंचाई बराबर कितना आया, यह आया 20 √3 - 1। यही तो प्रूफ करना था। ठीक, अगले वीडियो में हम आपको 4 नंबर का बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।